बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ द लेसन। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा एंड कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब है जारी। तो इसके नाम से ये वाज़ेह हुआ कि जो काम मौजूदा वक्त में जारी हो और उसके बारे में हम बात करते हैं तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको कहते हैं इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। वी पुट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमारा मुराद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसा कि राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। सो राइटिंग हमारे साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब एक पॉइंट यहाँ पे लाजमी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मौजूदा वक्त में जो काम जारी हो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक रिवायती तरीके से जो हम करते हैं कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ आते हैं और जब हम इनके ट्रांसलेशन करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो हाँ, ये 90+% ठीक आता है, लेकिन कभी कभार ये गलत भी होता है। तो ये याद रखना यहाँ पे और इसका जिक्र करना इंतहाई लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं खड़ा हूँ, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौजूदा वक्त में, तो ये एक जारी एक्शन है, कंटिन्यूअस है। लेकिन इसके आखिर में उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। सो आपने रहा है, रही है पे फोकस नहीं करना, आपने इस पे फोकस करना है जब आप ट्रांसलेशन करते हैं या अगर आप रवानगी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपने टेंसेस का रहा है, रही है से मुवाजना नहीं करना। आपने देखना है कि मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है तो उसके लिए मैंने कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। जिस तरह के पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हैबिट्स के लिए जो मौजूदा हैबिट्स हो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, ना कि रवायती तरीक़े को कि रहा है, ता है, ती है। सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसलेशन में ही आपके काम आ सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम एंड आर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं और आर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मौजूदा वक्त का हम जिक्र करते हैं कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग, इस वक्त वो क्या है, वो खड़ा है, वो खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग। शी इज रीडिंग, इस वक्त वो पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। दे आर टॉकिंग, इस वक्त वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग। वी आर लर्निंग टेंसेस, इस वक्त हम टेंसेस सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग टेंसेस। अली एंड अहमद आर वीपिंग, अली और अहमद दो बच्चे हैं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाएं, खुद ब खुद सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगी। थर्ड पोजीशन से हमारा मुराद कि सब्जेक्ट है, हम अल्फाज को काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अल्फाज फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद है तो ये 3 वर्ड है, तो इसके बाद तो हम नॉट नहीं लगा सकते। आपने सोचना है थर्ड पोजीशन से हमारा मुराद है कि सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, इसको काउंट करना है। तो थर्ड पोजीशन पे मैंने क्या पुट करना है, नॉट। सो आई फर्स्ट पोजीशन, एम सेकंड पोजीशन, नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा। क्लियर, आई एम नॉट लर्निंग। इसी तरह अली एंड अहमद, और अब अली एंड अहमद फर्स्ट कैटेगरी,
आर सेकंड हैज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट थर्ड पोजीशन पे आता है, नॉट स्पीकिंग, क्लियर, अली एंड अहमद आर नॉट स्पीकिंग, क्लियर। इसी तरह रयान इज नॉट रीडिंग, रयान 1 इज 2 नॉट थर्ड पोजीशन रीडिंग। सो थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाएं, खुद ब खुद सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में सो सिंपल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हम उसको पहले लगाएंगे, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इज ही लर्निंग, एम आई टीचिंग, आर यू टॉकिंग, आर अली एंड अहमद रीडिंग, क्लियर। सो ये सारे एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अल्लाह हाफिज।